नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता ठाकुर, इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन इंदौर से। आज मैं एक नए विषय फियर इस पर आपको बताने आई हूँ। फियर इज़ अ शॉर्ट वर्ड विथ लॉन्ग एनालिसिस। कई लोग जब फियर के बारे में बातें करते हैं तो हमें लगता है कि अरे डर किस बात का, क्योंकि हमें नहीं है। लेकिन जिन्हें डर होता है, डर जो होता है वो कई प्रकार का होता है। किसी को अंधेरे का डर है, तो किसी को ऊंचाई का डर है, किसी को पानी का डर है, तो किसी को अकेले कमरे में बैठे रहने में डर लगता है, तो किसी को खुले स्थानों का डर लगता है, तो किसी को छिपकली का डर होता है, किसी को कॉकरोच का डर होता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लेकर के व्यक्ति जो है वो डरता रहता है। उसके मन में इतनी बुरी तरह वो भय बैठ जाता है जो उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। और इसके लिए कई बार ऐसा होता है, एग्ज़ाम के टाइम में वो डर जब बढ़ता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने तैयारी करी है और एग्ज़ाम जो हमने दिए वो हम अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो डर जो होता है उनके माइंड को पूरी तरह ब्लैंक कर देता है। जो पढ़े होते हैं, साल भर जो उन्होंने पढ़ा होता है वो पूरी तरह वो भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता। और उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं एग्जामिनेशन हॉल से, तो उन्हें लगता है कि अरे इस क्वेश्चन का तो ये आंसर था और मैं कर नहीं पाया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, हम क्या करें अपने जीवन से इस डर को भगाने के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे इंस्टीट्यूट पे कई पेशेंट जब आते हैं हिप्नोथेरेपी लेने के लिए, कि इससे उनका ये जो फियर है वो दूर हो, तो उसके लिए जब हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं तो हमारे जो इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुधीर खेतावत सर, वो सबसे पहले तो उनका पूरा एनालिसिस करते हैं कि डर जो है वो किस कारण से है। दूसरा, उनसे बात करते हैं, हम लोग को मतलब हम लोग मिलकर के काउंसलिंग करते हैं। कई बार हमने ग्रुप में भी किया है काउंसलिंग, कई बार हम लोगों ने 1-to-1 काउंसलिंग भी की है। और इसमें हम ये जानते हैं मतलब कि व्यक्ति के अंदर जो डर है वो कितनी गहराई तक उसके मन में बैठ चुका है, जो उसके मन और शरीर को पूरी तरह प्रभावित कर रहा है, जो उसके जीवन को प्रभावित कर रहा है। और ये सारा जानने के बाद जब हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं, तो ट्रीटमेंट की प्रोसेस में उन्हें सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि फियर जो होता है उसके दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट तो ये कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, या तो आप सब कुछ भूल जाओ और भाग जाओ। तो ये जो होता है मैदान छोड़ के भागना होता है, और मैदान छोड़ के भागने वाला व्यक्ति जो होता है वो कभी भी विजेता नहीं होता। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, फेस एवरीथिंग एंड राइज। तो चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हो। आप उस डर को फेस करना चाहते हो। अगर आप उस डर को फेस करोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि डर के आगे जीत है। ये जो कोटेशन है ये सिर्फ सिंपल कोटेशन नहीं, ये इस कोटेशन में बहुत बड़ा अर्थ छुपा है कि जब आप उस डर का सामना करते हो तो कई बार आपको लगता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बिना बात ही इन चीज़ों से डर रहा था या डर रही थी, और बिना उसके हम बहुत आसानी से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हिप्नोथेरेपी के सेशन के दौरान जब हम उनके अंतर मन से संपर्क करते हैं तो वहाँ पता चलता है कि उस डर का कारण क्या है। कई बार ये होता है, डर का कारण ये भी होता है कि बच्चा जो होता है जब छोटा होता है तब उसको ये कहा जाता है कि बाहर मत जाना, बाबा पकड़ ले जाएगा, या कोई तुमको उठा ले जाएगा, या पुलिस आके डंडे मारेगी। तो इस प्रकार से जो होता है हम उनके दिमाग में वो डर को भरते हैं, और ये डर जब हम भरते हैं उनके दिमाग में तो उसके कारण उन्हें तकलीफें आती हैं। कई बार ये भी होता है कि बच्चा जब पढ़ाई कर रहा होता है तब हम उसको टोकते हैं, देखो ध्यान से पढ़ना, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में सब भूल जाओगे, फिर तुम्हें पता चलेगा। और जब हम उनके दिमाग में ये सजेशन डाल देते हैं कि अगर तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, तो तुम वहाँ भूल जाओगे, तो ये सजेशन उनका जो सबकॉन्शियस है वो बड़ी तेज़ी से एक्सेप्ट कर लेता है। और यहाँ ये एक्सेप्ट करने के कारण बच्चा जो होता है जैसे वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचता है और उसे थोड़ा सा भी एक फियर लगता है, क्योंकि एग्ज़ाम का फियर सबको होता है, चाहे वो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हों, स्कॉलर बच्चे हों, या जो नॉर्मल बच्चे हों वो। और जैसे ही उसको थोड़ा सा भी डर आता है वो सब भूल जाता है, वो ब्लैंक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसको लगता है अब मैं सब भूल गया तो मुझे तकलीफ हो जाएगी, मतलब अब मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे, मेरे साथी मुझ पर हंसेंगे। और इस स्थिति में वो उस डर का सामना नहीं कर पाता, और कभी कभी वो इतना टूट जाता है कि वो अपने आप को ख़त्म करने तक का निर्णय ले लेता है। तो सबसे पहला ये है ज़रूरी कि हमें अपने बच्चों के मन से उस डर को निकालना है, हमें अपने मन से इस डर को निकालना है। कई बार ये होता है बड़े होने के बाद भी हमारे मन में बहुत डर होते हैं, हमें भी लगता है कि अरे मैं अंधेरे में नहीं जा सकती, मुझे ये नहीं चाहिए, या तेज़ आवाज़ का डर है मेरे को बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं पसंद नहीं करती हूँ, मुझे उनको देख के घबराहट होती है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो
इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है हिप्नोथेरेपी, जिसमें हम अंतर मन की गहराई तक जा कर के और किसी भी प्रकार के डर को बहुत अच्छे से दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसने अपने जीवन को सिर्फ एक छोटे से डर के कारण पूरी तरह दबा रखा हो, अपने भावनाओं को, अपने मन को पूरी तरह से जो एक निराशा के अंधकार में जा रहा हो, तो आप उन्हें ज़रूर ये कहें कि वो आ करके हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो साथियों, ये जो डर है, हमें इस डर का सामना करना है। क्यों? क्योंकि डर के आगे जीत है। डॉक्टर अनीता ठाकुर, नमस्कार।